हारिस, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम तो कहकर चले गए, मगर तुम्हारे लफ्जों ने मेरा दिल ही नहीं, मेरा भरोसा भी तोड़ा जो मुझे तुम पर था। कितना अलग समझती थी मैं तुम्हें सबसे। नाल आंटी, आप रो रही हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं रो रही, मैं ठीक हूँ। आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? वो क्या? आप मेरे साथ आए ना। कहाँ? आए ना। कहाँ लेके जा रही हो नैना? नैना, लेकिन कहाँ? Happy birthday to the most beautiful girl in the world. थैंक यू दानियाल। थैंक यू बाद में, पहले काटो। मनाल आंटी काटे ना। ओके। Happy birthday to you. Happy birthday to dear Manal. Happy birthday to you. Thank you. थैंक यू सो मच दानियाल। हाँ, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? हम अपने दोस्तों की पूरी खबर रखते हैं, सोशल मीडिया से पता चला। वहाँ तो बड़ी धूम मची हुई है तुम्हारी, बड़ी फैन फॉलोइंग है। थैंक यू सो मच दानियाल। थैंक यू माय लिटिल प्रिंसेस। यार वैसे तुम इतनी बड़ी डिजाइनर हो, अपना तुमने हुलिया क्या बनाया हुआ है? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं। सेलिब्रेशन तो बनती है, क्यों ना? ये एक्सक्यूज मी। Happy birthday to you, Manal. Happy birthday to you. मनाल बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपकी मम्मा ने केक काट लिया और अब ये वो सारे गिफ्ट्स हैं जो तुम्हारे लिए हम लेकर आए थे। और ये देखो, लो अपनी अम्मी से बात करो। थैंक यू सो मच अंकल। सालगिरह मुबारक बेटा। जी अम्मी जी। सालगिरह मुबारक। क्या हाल है बेटा? तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। और भाई साहब तुम्हारे लिए इतने सारे तोहफे लेकर आए हैं। अरे मनाल बेटा, और भी बहुत सारे तोहफे हैं, और वो तोहफे उन खुशियों से ज्यादा नहीं है जो तुमने हमें दी हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा। अच्छा ये बताओ, हारिस ने तुम्हें कौन सा तोहफा दिया है? हारिस ने बहुत बड़ा तोहफा दिया मुझे। उसके तोहफे के आगे तो हमारे तोहफों की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसीलिए पूछ नहीं रही थी कि तुम्हारी मामा तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है ना? ऐसी कोई बात नहीं मामा। अल्लाह तुम्हें सालगिरह मुबारक करे। अच्छा ये बताओ, हारिस कहाँ है? वो कुछ गेस्ट आए थे ना, उन्हें छोड़ने गए हैं। अच्छा, दोस्तों को भी बुलाया था? चलो ये तो बेटा बहुत अच्छी बात है। अच्छा हारिस वापस आ जाए ना तो उससे मेरी बात करवा देना। जी जरूर। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। भाभी खाइए ना। हाँ अरे तुम तैयार नहीं हुई? दानियाल, मेरा ख्याल है हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। वैसे भी नैना का स्कूल है कल। कम ऑन यार, चलते हैं। नैना खुश होगी, इनफैक्ट इसी का प्लान था। मनाल आंटी प्लीज चले ना। नैना, हम आज नहीं जा सकते, हम वीकेंड पे जाएंगे। नेक्स्ट डे आपको स्कूल भी नहीं जाना होगा, लेकिन अगर आज देर हो गई तो फिर सुबह आपकी स्कूल के लिए आंख नहीं खुलेगी। अभी आप जल्दी से रूम में जाइए, मैं भी आती हूँ, आपको अच्छी सी स्टोरी सुनाती हूँ। ओके ओके मनाल आंटी। ओके दानियाल अंकल। गुड नाइट। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं अब चलता हूँ, सुबह ऑफिस में मुलाकात होती है। बाय। हाँ, लास्ट थिंग। कहते हैं जो अपने बर्थडे पर मुस्कुराता है उसका पूरा साल बहुत खुशी से गुजरे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। थैंक यू दानियाल, मीन्स अ लॉट। सी यू। बाय।
तुम्हें तो बहुत मान था ना खुद पर कि जिस शख्स से तुम्हारी शादी होगी वो तुम्हें समझेगा, तुम्हारा साथ देगा। साथ देना तो दूर, उसे तो तुम शायद याद भी नहीं हो। तो ठीक है, मुझे भी अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं करी। मेरा ज़मीर, मेरा दिल मुतमईन है। लेकिन हारिस की नजर में ये सब कुछ गलत है। उसको मेरा दानियाल से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं, शायद वो इनसिक्योर है, और हो सकता है कि सारे मसले खत्म हो जाएं अगर मैं दानियाल से मिलना छोड़ दूं। लेकिन क्यों? दानियाल मेरा बिजनेस पार्टनर है, और अगर सिर्फ मेरी जात का ताल्लुक होता तो मैं कब का छोड़ चुकी होती। लेकिन दानियाल से मेरा ताल्लुक सिर्फ नैना की वजह से। नैना को जितनी जरूरत मेरी है उतनी दानियाल की भी है, और ये बात हारिस को समझनी चाहिए। मुझे यकीन है हारिस एक दिन ये बात जरूर समझेगा। मेरी बहू तो आपकी बहुत तारीफ करती है, और यही नहीं, सदफ जो कपड़े यहाँ से लेके जाती है ना, सच पूछे सब रिश्तेदार इतनी तारीफ करते हैं, मैं क्या बताऊं। मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि आपको जब भी कोई चीज़ चाहिए हो आप बिला झिझक ले जाइएगा। ये तो आपका प्यार है। अब आज भी ना भांजे ने घर में दावत रखी थी, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या पहनूं, और फिर सदफ ने मशवरा दिया तो मैं आपके यहाँ चली आई। आंटी, अम्मी तो पहले भी आना चाहती थी, लेकिन घर के कामों में इतना मसरूफ रहती थी कि वक्त ही नहीं मिलता था। हाँ, लेकिन अक्सर मुझसे आपकी खैरियत जरूर पूछ लिया करती थी। माशाल्लाह से आपकी बहू बहुत प्यारी है। घरदारी के साथ साथ जिस तरह इसने मेरे काम में मेरा साथ दिया है, ऐसा तो अपना भी कोई नहीं करता। मेरे लिए तो बिल्कुल मनाल जैसी है। बेटियां तो सब एक जैसी होती हैं बहन, मासूम, मोहब्बत करने वाली। मनाल को दरअसल परदेश में बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अच्छा, खुदा मुबारक करे। इसीलिए वो हमारी मदद चाह रही है। दरअसल सारे ऑर्डर्स यहाँ से तैयार होके जाएंगे। मैं अकेली खुद से सब कुछ नहीं कर पाऊंगी। आपसे बस यही कहना था कि अगर आप सदफ को इजाज़त दे दें कि वो मेरे साथ शामिल हो जाए तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप जानती हैं ना, ये तो बाल बच्चेदार है, अरसलान भी शाम को जल्दी घर आ जाता है। बस एक बार घर में मशवरा कर ले, फिर मैं सदफ को भेज दूंगी। ज़रूर, क्यों नहीं, मैं आपके लिए खाना लगवाती। अरे तकल्लुफ क्यों करती? नहीं, आप खा के जाएं। रज़िया, खाना लगाओ जल्दी से। हारिस की ये बातें और उसका रवैया मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रहा है, मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मुझे मेरे मकसद से हटा रहा है। या अल्लाह, अगर मैं गलत हूं तो मुझे रास्ता दिखा, और अगर मैं सही कर रही हूं तो मुझे किसी वहम में ना पड़ने दे। टन-टन! हैप्पी बर्थडे। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला?
मैंने दानियाल के फेसबुक पे पोस्ट देखे थे तो सोचा तो मैं विश कर दूँ। ये लो, आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच सबिका। वेलकम। प्लीज आओ, अंदर आओ। ओके, आओ सबिका प्लीज, आ जाओ, बैठो। मनाल, मुझे तो लगा था कि तुम अपने हस्बैंड के साथ रोमांटिक सा लंच कर रही होगी और मैं तुम्हें कहीं डिस्टर्ब ना कर दूं, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। आई थिंक वो मेरी बर्थडे भूल गए। क्या? तुम्हारी बर्थडे भूल गए? मेरा हस्बैंड अगर ऐसा करता ना तो मैं तो गला ही दबा देती। ऐसी गलतियों की माफी नहीं है मेरी किताब में। लेकिन मैंने तो उनसे शिकायत भी नहीं की। यही तो तुम गलती कर रही हो। तुमने तो सुना होगा, मर्द बाय डिफॉल्ट ही बेवफा होते हैं, और अगर उन्हें जरा सी छूट मिल जाए तो वो तो हम बीवियों को फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं और हम न जाने क्या क्या ख्वाब सजाए बैठे रहते हैं। अब देखो ना, मैं सुबह अपने हस्बैंड की फिक्र कर रही थी, क्या खाया क्या नहीं खाया, वो इसी बात पे नाराज होके चले गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम औरतों की भी गलती है। हम मर्दों को समझ ही नहीं पाते, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे शौहर हमारी हर ख्वाहिश पूरी करें, लेकिन वो बेचारे सारी ज़िंदगी सिर्फ हमारी ज़रूरियात ही पूरी कर पाते हैं, और जो कुछ भी वो हमें दे रहे होते हैं उस पर शुक्रगुजार होने की बजाय हम उस चीज़ का रोना रोते रहते हैं जो वो हमें नहीं दे सकते। शायद हम मर्दों की कुर्बानियों को समझ ही नहीं पाते। वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, इज्जत देते हैं, अपना नाम देते हैं। क्या ये सब कम है? आप खुद को देखो ना, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा घर, और सबसे बढ़कर उसके होने का एहसास। शौहर कभी माँ की खुशी के लिए बीवी की नज़र में बुरा बन जाता है, और कभी बीवी को खुश रखने के लिए माँ के सामने बुरा बन जाता है, सबके ताने सुनता है। शौहर की कमी क्या होती है? एक बेवा से पूछो। मैंने सारी जिंदगी अम्मी को बाबा के बगैर तकलीफों में जिंदगी गुजारते देखा है। मनाल, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। हकीकत इससे एकदम मुख्तलिफ है। देखो, अगर वो हमें नाम देता है तो उसके बदले में हम भी अपने माँ बाप को छोड़कर, बहन भाइयों को छोड़कर उसके साथ रहते हैं, उसके पास रहते हैं। और तहफ़्फ़ुज़ तो हमें हमारा जहेज़ भी देता है। माशरे में तो हम उनकी इज्जत रखते हैं, उनकी बातों पर, उनकी रवैयों पर पर्दा डालकर। ऐसा ही है ना? मुझे लगता है कि तुम्हारा तुम्हारे शौहर से झगड़ा हुआ। झगड़ा तो नहीं, मगर मनाल, मुझे ऐसा लगता है कि हैरी की जिंदगी में कोई और भी है। मैं अब जिंदगी में चेंज चाहती हूँ। मैं पहले जैसी नहीं रही। मेरा दिल चाहता है मेरी औलाद हो। हैरी मेरे लिए ना सही, मगर बच्चों के लिए घर जल्दी आएगा। मैं चाहती हूँ वो मुझे फ़ोन करे, मेरा ख्याल रखे, मेरे बच्चों का ख्याल रखे, मगर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो है ही नहीं। खैर, मैंने सोचा था कि मैं आज इन सब चीज़ों के बारे में सोच के अपना मूड ख़राब नहीं करूँगी, ना ही डिप्रेशन में जाऊँगी। चलो ना, हम बाहर चलते हैं, किसी जगह पे लंच करते हैं, मज़ा करते हैं। चलो ना, मूड चेंज हो जाएगा। नैना स्कूल से आ जाए फिर उसको साथ ले चलेंगे। अच्छा ठीक है। तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाऊं? हाँ। जी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसी हैं आप? जी मनाल का बर्थडे है ना मनाल की। बिल्कुल, मैं एक्चुअली केक ही लेने आया था उसके बर्थडे के लिए। जी मैं आपकी बात करवाता हूँ। ठीक है जी।
आंटी, मेरा उनसे बात करने को बहुत दिल करता है। उनको हर वक्त मेरी फिक्र रहती थी। वो मेरे बगैर कैसे रहती होंगी? कुबरा जी, ये 1,00,000 रुपए के अखराजात हैं। मेरे पास जो टोटल आ रहा है वो है 90,800। ये 9,200 का फर्क अब कहाँ गड़बड़ है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मास्टर जी, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। ये मुझसे नहीं होगा, ये बहुत काम है। मनाल आएगी तो खुद ही देखेगी, मैं नहीं कर सकती ये। अब मनाल की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ ना, सब संभाल लूंगी। सदफ मेरी बच्ची, शुक्र है तू आ गई। इधर आ ना, आ। अब छोड़कर तो नहीं जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। माँ साहब हंसे नहीं, इसको समझाएं कि क्या करना है। मैं तो बहुत परेशान होगी, ये ठीक कर सकती है। मैं तुम्हारे लिए चाय भेजती हूँ। हाँ, फिर बहुत बातें करनी है। ये लो बेटा, ये देखो, इस टोटल में मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। ये अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हो मनाल बेटा, सब ठीक ठाक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए थी। हाँ बेटा बोलो। बाबा, मैं चाहती हूँ कि आप पाकिस्तान में अपने नाम से एक एलसी खोल लें। सोचा आपकी बैंकिंग स्किल्स का थोड़ा फायदा ही उठाया जाए। दरअसल बात यह है कि मुझे यहाँ पर बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और उसकी सारी प्रोडक्शन वहीं पाकिस्तान में मेरे यूनिट पर ही हो रही है। अब मसला ये है कि कोई टांका शांका लगाना होता तो मेरे कारीगर लगा देते, लेकिन दफ्तरी काम वो जानते नहीं है। इसीलिए टैक्स से लेकर शिपिंग तक जितने भी काम है वो आपको देखने होंगे। अगर आपको कोई एतराज ना हो, नो प्रेशर। ठीक है बेटा। वैसे मनाल बेटा एक बात कहूँ, भाई हमारा तो ख्याल था कि तुम वहां जाकर हारिस को बदलोगी, लेकिन उसने तो तुम्हें ही बदल दिया। तुम भी इस पैसे की भागदौड़ में लग गई हो। अरे क्या करोगी इतना पैसा जोड़ के? बाबा, मैं एक घर बनाना चाहती हूँ जहाँ हम सब मिलकर हंसी खुशी रहें। मैं तुम्हारी यही बातें सुनकर खुश होता रहता हूँ। अल्लाह तुम दोनों को इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे और कामयाब करे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं आप। बात ही खुशी की है। मनाल का फोन था। अच्छा, मेरे नाम से कंपनी खोलना चाहती है, एक घर बनाना चाहती है जिसमें वो हम सब के साथ मिलकर रह सके। भाई सच में मुझे तो उसकी बातों पे बहुत प्यार आता है। ये तो बहुत अच्छी सोच है ना। एक गुड न्यूज़ दूं? तुम्हारी लॉन्ग शर्ट्स के डिज़ाइन काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसके काफ़ी ऑर्डर्स आएंगे, तो हमें प्रोडक्शन बढ़ा देनी चाहिए। ये तो वाकई बहुत अच्छी न्यूज़ है। एनीवेज, ये बताओ, चाय पियोगे कि कॉफ़ी? चाय, क्योंकि मेरा मानना है कि पाकिस्तानियों की आंखें सिर्फ दो ही चीज़ें खोलती हैं, एक तो धोखा और दूसरी चाय। तो चाय। अभी बना के लाती हूँ। दानियाल अंकल, ये देखे, आज मैं फर्स्ट आई हूँ। टीचर ने मुझे कहा यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। अरे वाह, इस पे तो आपको एक अच्छा सा प्राइज मिलना चाहिए। मनाल, वो नैना, मनाल क्या हुआ, दिखाओ मुझे। कुछ नहीं, बस थोड़ा गर्म पानी गिर गया। मनाल जल गया, मैं कुछ लगा देता हूँ। मैं ठीक हूँ दानियाल, मैं कर लेती। मनाल अपना हाथ तो दो। स्टॉप इट दानियाल, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तो मेरे साथ इतना फ्रैंक हो। मनाल मैं तो बस। प्लीज, तुम्हें अपनी हद मालूम होनी चाहिए। वैसे सच में ये माँ बाप की दुआओं का ही नतीजा है, वरना खैर से आपके दोस्त में ऐसी कोई खूबी नहीं है कि उसे मनाल जैसी अच्छी बीवी मिलती। अरे अंकल, ये तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो गई। वो उसका इतना ख्याल रखता है, काम में उसकी इतनी मदद कर रहा है, तभी तो ये सब कुछ इतना मुमकिन हुआ है।
हो सकता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि हमारी मनाल बहुत समझदार है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। ठीक नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। अरे सच, वो बात तो मैं भूल ही गया जिसके लिए तुम्हें जहमत दी थी। दानिश बेटा, हम एक कंपनी खोलने जा रहे हैं, तो उसके जो दफ्तरी मामलात हैं, अब मुझसे तो भाग दौड़ होती नहीं है, तो हम चाह रहे थे कि ये सारे काम अब आए हुए तो तुम ही कर दो। अरे अंकल, खादिम हाजिर है, आप सिर्फ हुक्म कीजिए। जीते रहो। तो डील डन? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। और वैसे भी निक्की की डेथ के बाद पूरी इंडस्ट्री शॉक में थी। मुझे तो लगता था उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी, लेकिन मनाल, आपको देख के लगता है कि उनका मकसद जरूर पूरा होगा। कैसा मकसद? निक्की अक्सर जिक्र करती थी कि वो अपने ब्रांड को दुनिया का सबसे फेमस ब्रांड बनाना चाहती है, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ये तो कुदरत के फैसले हैं। एनीवेज, सैंपल्स जैसे तैयार हो जाएंगे मैं आपको भेज दूंगी, और बाकी की डिटेल्स मैं आपको मेल कर दूंगी। चलें ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है, ओके, हैव अ गुड डे जी। मनाल, तुम्हें इतनी कम प्राइस में डील नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पता था तुम यही बात करोगे। देखो दानियाल, हमने कम प्राइस में डील जरूर की है, लेकिन हमें प्रॉफिट उतना ही हो रहा है। वो कैसे? पाकिस्तान से लेबर हमें बहुत चीप पड़ी है, इसीलिए कम प्राइस में भी हम उतना ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। अच्छा, बाकी बातें बाद में, मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले कुछ खा लें। श्योर, व्हाई नॉट। आई होप तुम्हें मेरी कल वाली बात पर गुस्सा नहीं होगा। नहीं, इनफैक्ट मैं तुमसे सॉरी करना चाह रही थी। मैंने शायद कल कुछ ज़्यादा ही कह दिया था। बात दरअसल ये है दानियाल कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, और मैंने कभी भी को एजुकेशन में नहीं पढ़ा। मेरी ज़िंदगी में जो पहला मर्द आया वो मेरा शौहर है। तुम मेरे दोस्त। तुम मुझे दोस्त कहते हुए हिचकिचाती हो या तुम्हारे शौहर को ही बात पसंद नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं दानियाल। वैसे बुरा ना मनाना, सुन के हैरत होती है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा कोई भी मेल फ्रेंड नहीं है। हाँ, अगर लड़के साड़ी और लहंगे पहनते ना तो मेरी उनसे जरूर दोस्ती होती। मेरी जिंदगी में वही लोग आए हैं जिनके मैंने हमेशा कपड़े बनाए हैं। हाँ, मेरा एक मेल फ्रेंड है। वो कौन? मास्टर मजीद। अरे यार, नॉट अगेन। फिर से वही डिप्लोमेटिक आंसर्स। मैं तुम्हारे कारीगरों के बारे में नहीं पूछ रहा। अच्छा ये बताओ, हारिस से तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मजीद मुझसे कोई सवाल करो। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करती, और वैसे भी ये मेरा और मेरे हस्बैंड का मामला है। अरे मनाल, तुम तो उसका नाम सुनते इतना सीरियस हो जाती हो। दानियल, मैं नहीं जानती कि हमारा क्या रिश्ता है, दोस्ती का, बिजनेस का, या मजबूरी का। मजबूरी का? हाँ, मैं जानती हूँ कि नैना को तुम्हारी बहुत जरूरत है। और तुम्हें? क्या तुम्हें किसी दोस्त की जरूरत नहीं है? मैं जिस शहर से आई हूँ ना दानियल, वहाँ लड़कियों के दोस्त लड़के नहीं होते हैं, और वैसे भी मेरे शौहर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम्हारी पसंद, उसका क्या? मेरी पसंद मेरे शौहर की पसंद के सामने कोई मायने नहीं रखती। यही तो मसला है हमारा, दिल में कुछ और होता है, जुबान पर कुछ और। क्या मतलब है इस बात का? मतलब यही कि पाकिस्तानी घी के डब्बे से कार तो निकल सकती है, लेकिन असली घी नहीं निकल सकता। दानियाल, खबरदार अगर पाकिस्तान के बारे में कुछ भी कहा तो। आई लव माई कंट्री। अच्छा ओके, अब कुछ मंगवा लें? हाँ प्लीज, बहुत भूख लगी हुई है। एक्सक्यूज मी। ये आपका बैग, ये मेरा बैग। नैना, आप जल्दी से चेंज कर लो, मैं आपके लिए लंच बनाती हूँ। ओके? मनाल आंटी जी? टीचर ने मेरी मामा को बुलाया है। तो मैं हूं ना, मैं चलूंगी आपके साथ। ओके? मुझे मामा बहुत याद आ रही है। इधर आए, तो बैठे। पता है, मुझे भी आपकी मामा बहुत याद आती है, लेकिन जब मुझे आपकी मामा याद आती है ना तो मैं उदास नहीं होती, मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। इसीलिए जब आपको आपकी मामा याद आए तो आप भी उनके लिए दुआ करें। आंटी,
मेरा उनसे बात करने को बहुत दिल करता है। मुझे वो बहुत प्यार करती थी। उनको हर वक्त मेरी फिक्र रहती थी। वो मेरे बगैर कैसे रहती होंगी? मैं उनको याद तो आती होंगी ना? बताइए आंटी, मैं उनको याद आती हूँ? हाँ नैना, आप भी उन्हें बहुत याद आती होंगी। और पता है, वो आपको कहीं दूर से देख भी रही होंगी। और जब आप उदास होती है ना, तो मामा भी उदास हो जाती है। अच्छा जी, इसीलिए आप खुश रहा करें। जब आपको मामा खुश देखेंगी ना, तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगी। ठीक है आंटी, अब मैं खुश रहने की कोशिश करूंगी। गुड गर्ल। अब आप चेंज कर लें और मैं जल्दी से आपके लिए अच्छा सा लंच बनाती हूँ। ओके? चले आप। माय डियर वाइफ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे प्लीज माफ कर दो। और वैसे भी अगर तुम्हारी गलती भी होती, फिर भी सजा का हकदार मैं ही होता, क्योंकि यू आर द बर्थडे गर्ल। वफा भी है, हया भी है, हसीन भी है, तो फिर चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों नहीं? कौन शख्स है वो जिसको परेशान करता है, उसका दिल दुखाता है? पर मैं कौन होता हूं जज करने वाला? हो सकता है वो भी उससे बहुत मोहब्बत करता हो, और अगर मोहब्बत होती तो मनाल के चेहरे पे दिखाई देती। किस्सा कुछ और ही है बेटा दानियाल। अब तो पता करना ही पड़ेगा कि असल कहानी है क्या। लेकिन मनाल को पता नहीं चलना चाहिए। उसको अपनी पर्सनल बातें शेयर करने का शौक नहीं है, पर मुझे लोगों की पर्सनल बातें जानने का बहुत शौक है। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? अरे मुझे लगा कि तुम्हें पता होगा कि भाभी अंकल के नाम पे कंपनी खोल रही हैं। मुझे कैसे पता होगा? वो कहाँ बात कर रही है मुझसे आजकल? ओह, तो दानियाल को लेकर झगड़ा अभी तक चल रहा है? हाँ यार, और तुझे पता है सोने पे सुहागा क्या हुआ? मैं मनाल की बर्थडे भूल गया। तो क्या फर्क पड़ता है यार, गिफ्ट दे के भाभी को मना ले। क्या पागल हो गया? एक शौहर को अपनी बीवी की बर्थडे कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि इसकी माफी नहीं मिलती। और हमेशा अपनी बीवी को बहुत खुश रखना चाहिए, क्योंकि उसके पाँव के नीचे जन्नत होती है। नहीं, सैंडल होती है। वैसे सबीका तो बुरा भला बोलकर गुस्सा निकाल लेती है। मनाल ने तो मुझसे बात करनी छोड़ दी यार। क्या बात कर रहा है यार, यहाँ पे मनाल भाभी तेरे और अपने लिए घर बना रही हैं। क्या? वाकई? तो और क्या, तभी तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम बहुत ज्यादा शक कर रहे हो। जाओ जाके भाभी को मनाओ। खुदा हाफिज। ओके। जो पाकिस्तान में कंपनी खोल रही है उसको कौन चलाएगा? बाबा, हारिस के डैड। जबरदस्त, वो तो काफी खुश होंगे। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? अरे मनाल, तुम्ही ने तो बताया था कि रिटायरमेंट के बाद वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन शायद उन्हें कभी मौका ही नहीं मिला।
मौके तो बहुत होंगे मगर शायद विजन नहीं था जो तुमने उन्हें दिया, इसीलिए तो वो फौरन मान गए। ऐसी कोई बात नहीं है, शायद मुझसे प्यार ही इतना करते हैं कि मेरी बात को टाल ही नहीं सके। तुमसे तो किसी को भी प्यार हो सकता। मेरा मतलब था जिस मोहब्बत से तुम हर एक का ख्याल रखती हो, परवाह करती हो। अब तुम नैना को देख लो, वो बच्ची एक पल भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुमसे अगर किसी का रिश्ता एक दफा बन जाए तो उसे कभी खत्म नहीं कर सकता। रिश्ते कभी भी खुद खत्म नहीं होते, इंसान उन्हें खत्म करता है, कभी नफरत से, कभी गलतफहमी से। दानियल, मैं नैना को देखती हूँ और चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। कुछ तो गड़बड़ है। पहले कहती है मैं इसे टाइम नहीं देता, और अब ये डायमंड रिंग हाथ में पकड़ के इतनी कॉल्स की हैं, एक भी मेरा फोन नहीं उठा रही, मुझे नखरे दिखा रही है मनाल। क्या करूं? वैसे डायमंड रिंग के सामने लड़कियों के नखरे नहीं चलते, उसे इसकी पिक्चर भेज देता हूँ। हाँ हैरी, ये बड़ा अच्छा आइडिया दिया तूने। वॉइस नोट भी भेज देता हूँ। माय डियर वाइफ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे प्लीज माफ कर दो। और वैसे भी अगर तुम्हारी गलती भी होती फिर भी सजा का हकदार मैं ही होता, क्योंकि यू आर द बर्थडे गर्ल। और ये डायमंड रिंग मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा, प्लीज अपना मुंह ठीक कर लो और मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। माय ब्यूटीफुल वाइफ, I love you. Bye bye. वैसे अब भी नाना मानी। वाओ, कितनी प्यारी रिंग है। मुझे तो लगा था अंकल आपसे प्यार ही नहीं करते। उन्होंने आपको कितना सॉरी लिखा है। नैना, बहुत बुरी बात है, ऐसे किसी के मैसेज नहीं पढ़ते। कौन किसी? मैं तो नैना हूँ। आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। आप मुझसे किसी गेम में भी नहीं जीत सकती। अच्छा, ये बात है। तो फिर खेले डोमिनोज? अभी नहीं नैना, अभी आप सो जाएं, सुबह स्कूल के लिए भी उठना है आपको। मुझे नहीं स्कूल जाना। क्यों? स्कूल क्यों नहीं जाना? सुबह तो पेरेंट्स मीटिंग भी है ना, मुझे भी आपके स्कूल जाना है। मैं सुबह आपके स्कूल आऊंगी, आपके टीचर से मिलूंगी और उसके बाद हम कहीं घूमने जाएंगे और किसी अच्छी सी जगह पर लंच भी करेंगे और खूब मजा करेंगे। प्रॉमिस? यस प्रॉमिस, लेकिन उसके लिए आपको सोना पड़ेगा ताकि आप सुबह वक्त से उठें। ओके। मैं सबिका आंटी का फोन सुनकर आती हूँ। सो जाए। ये रिंग कहाँ चली गई? कहाँ रखती है? रिंग कहीं से भिखाने तो नहीं डाली? हेलो सबिका। मनाल, यू वोंट बिलीव दिस। तुम यकीन नहीं करोगी। तुम्हें पता है मुझे मेरे हस्बैंड ने कैसे सरप्राइज किया है? कैसे? मैं तो खामखा उस पर इतना शक कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि वो मुझे समझता ही नहीं है, मगर मैं गलत थी। वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है।
तुम जानती हो उसने मुझे क्या गिफ्ट किया है? क्या? बहुत ही खूबसूरत डायमंड रिंग। सच में? मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी। इट्स सच अ प्रिटी रिंग, बहुत प्यारी है। सभी का पता क्या, मुझे अभी मेरे हस्बैंड का मैसेज आया था, उन्होंने भी मेरे लिए रिंग ली है, डायमंड रिंग। यार तुमने सही कहा था, हमारे हस्बैंड्स हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते और हम खामखा उन पर इतना शक करते हैं, इतनी रोक टोक, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। शायद ऐसा ही है। अच्छा सुनो, मेरे पास एक प्लान है। प्लान? कैसा प्लान है? क्यों ना हम कल एक साथ लंच करें और अपने अपने हस्बैंड्स को भी मिलवाते हैं एक दूसरे से। हो सकता है कि उन्हें भी आपस में मिलकर अच्छा लगे और उन लोगों की भी दोस्ती हो जाए जैसे हमारी हुई है। लेकिन सभी का यार अब लेकिन कुछ नहीं, तुम हर बार टाल देती हो। और ऐसा क्या काम करते हैं तुम्हारे हस्बैंड जो तुम्हारे साथ एक लंच तक नहीं कर सकते? नहीं, दरअसल वो अच्छा समझ गई, क्या तुम्हारा झगड़ा चल रहा है उसके साथ? फिर उसने तुम्हें कुछ कहा है? नहीं, उन्होंने तो मुझे सॉरी बोला है। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना। और अब अगर सॉरी कह दिया है तो माफ कर दो ना। अच्छा बस, अब हम कल मिल रहे हैं, ठीक है? ओके बाय। बाय। हाँ सब ठीक है। वो मेरी दोस्त है ना सबिका, उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए बस। जी मनाल इस वक्त चेंज करिए, आप कुछ देर के बाद फोन कर लें। ठीक है बेटा। आप कौन? जी मैं दानियाल। दानियाल? वाओ हारिस, दिस इज ब्यूटीफुल। खूबसूरत तो ये तब लगेगी जब तुम इसको अपने प्यारे से हाथ में पहनोगे। मैं आए।